हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो टेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे 3 साइट्स बताऊंगा जहां पर आप अपना टोकन या कॉइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो पहले इसमें आ रहा है, लेट्स गो टू आवर डेस्कटॉप। पहले इसमें आ रहा है कॉइन टूल। कॉइन टूल एक ऐसा साइट है जिसमें आप अपना टोकन क्रिएट कर सकते हो या कॉइन क्रिएट कर सकते हो। इट विल टेक मिनिमम चार्ज। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये 3 चैनल मैं आपको बता रहा हूँ, 3 साइट बता रहा हूँ, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें अगर आपने टोकन क्रिएट किया है कभी, तो इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले चलते हैं कॉइन टूल के बारे में जानने के लिए। जानते हैं कॉइन टूल के बारे में। सो हम कॉइन टूल के साइट में आ गए हैं। यहाँ पर जो कॉइन टूल ऐप है, आप अपने क्रोम में खोल लीजिएगा कॉइन टूल ऐप। मोस्ट ऑफ द पीपल नोज अबाउट इट, जो डेवलपर्स हैं या जो कॉइन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन शायद उनको भी नहीं पता है कि इसमें बैकड्रॉप क्या आता है। बैकड्रॉप क्या आता है, प्रॉब्लम कहाँ पर फेस करना पड़ता है इन लोगों को। कॉइन तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन कॉइन क्रिएट करने के बाद जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ये किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आज आपको मैं पूरा रिवील करूंगा कि इसमें क्या बैकड्रॉप है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 3 साइट्स है फ्रेंड्स, 3 साइट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। गौर से देखिएगा वीडियो। ओके, कॉइन टूल में आप यहाँ देख सकते हैं, मेरा ये डैशबोर्ड खुल चुका है। यहाँ पर दिख रहा है क्रिएट टोकन और हम BSC के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आप कोई भी ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो सोलाना, ETH, एबिट्रम, BSC, इथेरियम, फैंटम, ओके, पॉलीगॉन, एवलॉन्च। ओके, यहाँ पर लिस्ट ऑफ ब्लॉकचेन्स है जहाँ पर आप टोकन क्रिएट कर सकते हो। सो क्रिएट टोकन, गाइस, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी कि हाउ टू क्रिएट टोकन, हाउ टू डिप्लॉय योर टोकन, हाउ टू मैनेज योर टोकन, ठीक है ना। लेकिन जो मेन फंडा है फ्रेंड्स, ये कोई भी वीडियो में आपको नहीं बताया जाता है कि इसके पीछे क्या फंडा है और इस ऐसे साइट्स में टोकन क्रिएट करने से आपको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही रिवील करने वाला हूँ कि आपको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। टोकन तो आप क्रिएट कर लोगे, सब कुछ आप डन कर लोगे, लेकिन इसमें जो मेन फंडा है ये शायद जिसने टोकन इसमें बनाई है, ठीक है ना, उसी को पता है। सिर्फ उसी को पता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वो तो वीडियो बना चुका है, ठीक है ना, वो तो वीडियो बना चुका है। वो तो दोबारा वीडियो बनाएगा नहीं, क्योंकि उसने वीडियो बना के पब्लिक को बता दिया है कि भाई ऐसे ऐसे वीडियो बनाना है, ऐसे ऐसे करना है, साइट में जाके प्लस कर दो और इसको लॉन्च कर दो, दैट्स इट। फाइन, आपका कॉइन टोकन लॉन्च हो गया, आपको BSC स्कैन में बता दिया, आपको इथेरियम स्कैन में बता दिया। अगर इथेरियम में आप कर रहे हो, ETH में कर रहे हो, तो उसमें बता दिया। तो लेकिन इसका जो बैकड्रॉप उसके बाद आता है, कॉन्सिक्वेंसेस जो वो फेस करते हैं, लेकिन उसके बारे में वीडियोस में कहीं भी नहीं डिस्कस किया जाता है कि ये प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है या मेरे साथ मेरे टोकन में ये प्रॉब्लम हुई है। तो फ्रेंड्स, टोकन क्रिएट, ओके, आप कोई भी नाम लिख दीजिए टोकन क्रिएट, जैसे SAGA, सागा, सागा, लेट्स डू सागा सिंबल। ओके, सागा INU। ओके, ओके, इसको कैप्स में कर देते हैं, AGA सागा INU। ओके, लेट्स टेक दिस कॉइन। ओके, नाउ SAGA, इसको भी सागा रख देते हैं, सागा INU। ओके, इनिशियल सप्लाई, इनिशियल सप्लाई आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। ओके, 21 मिलियन, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 18 डेसिमल, आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी ये कर सकते हो। तो 18 डेसिमल, दैट मीन्स आपके जितने कॉइन हो गए उसके बाद 18 डेसिमल्स रहेगा, तो 18 डेसिमल से वो स्टार्ट होगी आपकी। ओके, तो ये हो गया यहाँ पर।
एडवांस सेटिंग गाइस, यहाँ एडवांस सेटिंग में आपको जाना है। एडवांस सेटिंग क्लिक करोगे, यहाँ पर क्रिएट ओनर, यहाँ पर ओनर का जो वॉलेट रहेगा वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ओके, तो ओनर वॉलेट के लिए अभी हम नहीं जाएंगे एडवांस सेटिंग में। ओके, अदर कॉन्फ़िग्स में चलते हैं। कैन बर्न, अगर आपने ये वाली चूज़ की कैन बर्न, तो यू कैन बर्न योर टोकन। ओके, यू कैन, उसके बाद आता है टोकन बर्न का मतलब क्या होता है कि आपने अगर टोकन क्रिएट किया है तो उसको आप बर्न कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक ये सोचती है कि ओके फाइन, अगर मैंने टोकन क्रिएट किया है तो ओनर के पास इतना मिलियन टोकन पड़ा हुआ है, तो ही कैन बर्न टोकन, ही विल बर्न टोकन। और बर्न टोकन कब होता है, कैसे होता है, ये आप उनके साइट्स में जाके देख सकते हो, टेलीग्राम में जाके देख सकते हो, ट्विटर में जाके देख सकते हो कि प्रोसेस क्या है और बर्निंग डेट्स क्या है या टाइम क्या है, क्या रखा है उन्होंने। तो वो सब आप फाइंडिंग कर सकते हो। और जब इसकी लिस्टिंग होगी तो लिस्टिंग में आप देख सकते हो सॉरी, कि ही कैन बर्न टोकन, तो दैट्स अ गुड साइन। ओके, और उसके बाद है कैन मिंट टोकन। अगर ये वाली अगर क्लिक है, अगर उसमें है कैन मिंट टोकन, तो गाइज द फर्स्ट थिंग यू शुड नॉट, ये वाली जो सेक्शन है, यू शुड नॉट सिलेक्ट दिस सेक्शन कैन मिंट टोकन। तो इसमें क्या हो जाता है कि पब्लिक दे विल कम टू नो दैट मेरे पास 21 मिलियन है टोकन, तो प्लस मैं एडिशनल और 10 मिलियन मैं अपने वॉलेट में रख लेता हूँ। जब मार्केट हाइप जा रही है 10 मिलियन और मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। तो गाइस क्या हो जाएगा, ये मार्केट में कभी भी आपको पैसा नहीं देगा, ये वाली कॉइन जो है कभी भी पैसा नहीं देगा, और आप भी कस्टमर्स नहीं बना पाओगे इसमें, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा, कस्टमर्स को पता चल जाएगा कि भाई ही कैन मिंट टोकन, सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन दिस टोकन। ओके, तो ये वाली जो है कैन मिंट टोकन, ये वाली नहीं आनी चाहिए, डोंट सिलेक्ट दैट। कैन पॉज, नेक्स्ट में आते हैं कैन पॉज। कैन पॉज क्या है गाइस, जब भी आप ट्रांसैक्शन करने जाओगे या बाई और सेल करने जाओगे, बाई तो ठीक है, बाई तो आप कर पाओगे, लेकिन जब भी आप सेल करने जाओगे यू वोंट बी एबल टू सेल दिस टोकन, क्योंकि ये जो आपकी ट्रांसैक्शन है ये पॉज कर सकता है। तो ये भी सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए टोकन में। ओके, सो बहुत सारे बताते हैं, आप सोचते होंगे कि कैन पॉज मैं ट्रांजैक्शन रोक दूंगा मार्केट में, या सेल मैं रोक सकता हूं, दैट्स अ गुड थिंग, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। बट गाइस ये जो है ये फंडा लोगों को पता चल जाता है, आपके कस्टमर्स को पता चल जाता है कि आप इसको पॉज कर सकते हो। यू कांट हाइड दीज थिंग्स, यू कांट हाइड। ओके, आप हाइड नहीं कर सकते हो इस चीज़ को, कस्टमर्स को पता चल जाएगा जब आप लिस्टिंग करते हो, तो इसको भी सिलेक्ट नहीं करना है। नाउ ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट गाइज, ब्लैक लिस्ट वो चीज़ है जहाँ पर आप कोई भी आईडी को या कोई भी वॉलेट को आप इसमें ब्लैक लिस्ट कर सकते हो। ओके, ब्लैक लिस्ट कर सकते हो मीन्स उसको ना खरीदने से रोक सकते हो और उसको बेचने से रोक सकते हो। इसमें एक चीज़ का फ़ायदा ये है कि अगर कोई बॉट आता है, ये फ़ायदा तभी होता है अगर इसमें कोई बॉट आता है। ओके, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द यूज केज, ओके, अकाउंट इज ऑल्सो ब्लैक लिस्टेड इफ दे एक्ट मिसलिशियस। ओके, depending on the use case, it may be better in some tokens, it may be better for some tokens to have this feature turned off, some tokens जिसमें, कौन से टोकन में, जिसमें बॉट नहीं हो। लेकिन गाइस आजकल मार्केट में इतने बॉट्स आ गए हैं तो आपको ये ज़रूरत पड़ भी सकता है। अगर आपके टोकन में बॉट्स आए हैं, बॉट्स खरीद रहे हैं और बॉट्स बेच रहे हैं, तो मेन फंडा बॉट्स का यही होता है कि वो ढेर सारा पैसा लेके बैठ जाते हैं, एंड जब आप इनिशियल लिक्विडिटी देते हो देल वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इनिशियल में जो नए कॉइन्स आते हैं मार्केट में उन्हीं के साथ ऐसा होता है, ठीक है ना। और कोई कोई है जो बॉट्स रख देते हैं, छोड़ देते हैं, मार्केट जब आप जाएगी तब वो निकाल लेते हैं, या जो भी है ट्रेडिंग बॉट अपने हिसाब से करता है, बट इट इज़ नॉट सेफ। तो ब्लैक लिस्ट आप चेक कर सकते हो।
देन आता है डिफ्लेशन। ओके, डिफ्लेशन जो है, अगर आप डिफ्लेशन क्लिक करते हो तो इसमें आता है कि ओके, अगर किसी ने इतने कॉइन खरीदे हैं या सेल किए हैं तो सम परसेंटेज जो है बर्न के लिए चला जाएगा, सम परसेंटेज मार्केट फीस के लिए चला जाएगा, सम परसेंटेज होल्डर्स के लिए चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप सेट कर सकते हो, टैक्सेशन, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें आप सेट कर सकते हो ये वाला ऑप्शन में, ठीक है ना। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप सुपर डिफ्लेशन आप करो। तो सुपर डिफ्लेशन में क्या होता है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, देव वॉलेट में, डेवलपर वॉलेट में कितना जाएगा। ओके, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, 1%, 2% या 3% या जो भी है। ओके, आप उसके हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मार्केटिंग वॉलेट, ओके, मार्केटिंग वॉलेट में कितना परसेंट जाएगा, 2% जाएगा या 3% जाएगा मार्केटिंग के लिए। बट गाइस, ये सब जो है ये शो करेगा पब्लिक को। चैरिटी में अगर कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, नो नीड फॉर दैट। ओके, अगर आप चैरिटी नहीं करना चाहते हो। ओके, नाउ यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर बाइंग टैक्स आता है। ओके, देव जो डेवलपर है वो ये बाइंग टैक्स कितना रखता है, मार्केटिंग बाइंग टैक्स, मार्केट में अगर कोई बाई कर रहा है तो उसका बाइंग टैक्स, चैरिटी के अगर किसी ने खरीदा है तो देव वॉलेट में कितना जाएगा, 1%, मार्केटिंग में कितना जाएगा मार्केटिंग के लिए, क्योंकि हर कॉइन को, हर डेवलपर को कस्टमर्स बढ़ाने के लिए उनको मार्केटिंग करना पड़ता है। लेकिन कितना परसेंटेज अगर आप खरीदते हो, बेचते हो, उसमें से कितना परसेंटेज इनके इसमें जाएगा, इनके वॉलेट में जाएगा, तो ये यहाँ पर ये शो करता है, ठीक है ना। ना लिक्विडिटी टैक्स बाय, लिक्विडिटी में आप कितना देते हो। लिक्विडिटी में अगर कोई ऐड करता है, कोई अगर लिक्विडिटी में ऐड करता है कि ठीक है मैं लिक्विडिटी देता हूँ, इस कॉइन को इतना लिक्विडिटी देता हूँ, तो उसको कितना परसेंटेज मिलेगा। तो आप यहाँ पर ये पूरा बाय सेल पूरा आप टैक्स यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो गाइज, ये तो हो गया कॉइन इसका, ठीक है। अभी आप यहाँ पर अगर आप ये सोचते हो, नाउ लेट्स कम ऑन क्रिएट टोकन प्री सेल। ओके, अब आप ये सोचते हो कि मेरे पास उतना बजट नहीं है, तो लेट्स गो फॉर ए प्री सेल। मार्केट से पहले मार्केट में कॉइन को ये करते हैं। अगर आपका बिजनेस जेन्युइन है तो ही कीजिए। अगर आपका बिजनेस जेन्युइन है, अगर आप जेन्युइनली बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ही क्रिएट टोकन प्री सेल कीजिए। अदरवाइज प्लीज़ डोंट डू दैट, बिकॉज प्री सेल क्रिएट करने में बहुत सारा पैसा भी लग जाता है। एंड अगर आपका मार्केट अच्छा नहीं है या मार्केट में उतने इन्फ्लुएंस नहीं है, देन आई थिंक सो आपको मार्केटिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्लस शायद हो सकता है या हो भी नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, आपका प्री सेल कंप्लीट। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें बहुत ही ध्यान से आपको ये करना है। अगर आप प्री सेल कर रहे हो तो यहाँ पर सिर्फ आपको टोकन एड्रेस आपको देना है, और यहाँ पर जो है कॉस्ट, एडवांस कॉस्ट कितना लग रहा है, कॉइन टूल 1 BNB, देर इज़ नो अदर एडिशनल फीस। तो ये 1 BNB गाइस, 1 BNB ये लेता है, कॉइन टूल 1 BNB लेता है, ठीक है ना। और इसके बारे में जो बैकड्रॉप है मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या बैकड्रॉप है। ओके, पूरे 3 साइट्स हैं, 3 साइट्स के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा। ओके, एंड अभी लेट्स टेक टोकन लॉकर। टोकन लॉकर ये है, अगर आपने अपनी लिक्विडिटी को लॉक किया है, लाइक मार्केट में जो बाय सेल हो रही है, जो बाई कर रहे हैं, आपने जो लिक्विडिटी दी है वो कब तक पब्लिक के लिए लॉक रहेगी और कब ओपन होगी। लॉक मतलब इन द सेंस फॉर द डेवलपर खुद अपना वॉलेट लॉक कर देता है। जैसे अगर बैंक में अकाउंट है तो उसको लॉक कर देता है ओनली फॉर पब्लिक टू बाय एंड सेल। ओके, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये करते हो कि ठीक है मैं 1 महीने के लिए इसको लॉक कर देता हूँ फिर अनलॉक कर दूंगा, तो पब्लिक ये सोचेगी कि ये तो 1 महीने के बाद ये पूरा का पूरा वॉलेट
एम्प्टी कर सकता है पूरा का पूरा, आई मीन टू से पूरा का पूरा कॉइन ये सेल आउट करके या पूरा का पूरा लिक्विडिटी ये निकाल सकता है 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद. ओके, डिपेंड्स ऑन द देव, डिपेंड्स ऑन द डेवलपर, लाइक हाउ दे डू द मार्केटिंग, हाउ जेन्युइन द डेवलपर इज, एंड उसका बिजनेस प्रोसेस क्या है, बिजनेस का प्रोटोकॉल क्या है, क्या करना चाहता है, स्ट्रैटेजी क्या है. तो ये सब चीज़ आपको मार्केटिंग के दौरान या अपने साइट्स में ये सब चीज़ आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है. अगर आपने नहीं किया है तो अगेन द कस्टमर्स विल थिंक लाइक लिक्विडिटी, दे विल चेक, डेफिनेटली दे विल चेक कि लिक्विडिटी इसने लॉक किया है या नहीं किया है. सो अगर आपने लॉक किया है, कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने लॉक किया है, तो इट्स अ पॉजिटिव साइन अगर आपने लॉक किया है, लेकिन कितने पीरियड के लिए किया है, इट डिपेंड्स ऑन दैट. ओके, नाउ इसमें आप कॉइन टूल में आप क्रिएट एनएफटी कर सकते हो. देन एनएफटी अगर आपको पता है हाउ टू क्रिएट द सेम थिंग, ओके, इट गोज विद द सेम प्रोसेस, नेम, सिंबल, मेटा डेटा एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके, एंड आपको बहुत सारे ये बनाने पड़ते हैं, फाइल्स बनाने पड़ते हैं. आई मीन इसके, सॉरी गाइज. ओके, सो हम एनएफटी के इसमें नहीं जाएंगे. ओके गाइस, सो आपको ये समझ में आ गई है कि इसमें कॉइन टूल में कैसे आपको टोकन इसमें बनाना है या टोकन कैसे रिलीज़ करना है, क्रिएट टोकन फॉर प्री सेल, और लॉकर क्या होता है ये आपको पता चल गया है. ठीक है ना. नाउ इसका बैकड्रॉ ये है कि आप ये जो कॉइन टूल है ये थर्ड पार्टी साइट है. दिस इज़ नॉट प्रॉपर, ये मेरे हिसाब से प्रॉपर साइट नहीं होगी बनाने कॉइन मार्केट में रिलीज़ करने के लिए. वाई? बिकॉज लाइक आई टेल यू, जब आप ये कॉइन रिलीज़ करते हैं यहाँ से, इनके बैकड्रॉ में, इनके बैकग्राउंड में जो कोडिंग होती है, ठीक है ना, इनकी कोडिंग जो है, आपका जो ये जब कॉइन आप क्रिएट करोगे, आपकी इसमें ऑटोमेटिकली कोडिंग बनते जाएगी. जब आप ये ऑप्शंस क्रिएट करते रहोगे ऑटोमेटिकली आपकी कोडिंग बनते जाएगी. लेकिन गाइस जब आप इसको रिलीज़ करोगे, कॉइन टूल भी अपना कोडिंग उस कोडिंग के अंदर दे देता है, जो कि आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आप यहाँ से अपना कोडिंग नहीं देख पा रहे हो. आप कभी नहीं देख पाओगे कि आपका कोडिंग क्या है जब तक, या बीएससी स्कैन में जाओगे, बीएससी स्कैन में से आप देख सकते हो वहाँ पर कोडिंग. लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, अगर आप डेवलपर नहीं हो, देन गाइस इसमें बैकड्रॉप ये रहेगा कि आप जब कॉइन में कोई भी कॉइन सेल करता है या बाई करता है, उसका कुछ परसेंटेज कॉइन टूल को जाता है ऑटोमेटिकली. कॉइन टूल को उसका परसेंटेज चला जाता है विदाउट योर इंफॉर्मेशन. येस, दोज थिंग्स यू कैन फाइंड आउट इन बीएससी स्कैन. ओके, बीएससी स्कैन साइट में जाके आप देख सकते हो, वो सब कुछ आपको वहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. लेकिन गाइस आप कुछ कर नहीं सकते. आप सोचते हो, आप सोचोगे कि कॉइन टूल में मैंने किया तो इसको बंद कर देते. आप बंद नहीं कर पाओगे. ओके, इसको आप डेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने मार्केट में इसको रिलीज़ कर दिया है, अपना फंड्स आपने रिलीज़ कर दिया है, लिक्विडिटी दे दिया है, मार्केट में हज़ारों लोगों ने कॉइन ले लिया है. तो आप इसको फॉर एवर, ये इनके पास प्रॉफिट जाता रहेगा, फॉर एवर जाता रहेगा जब तक ये कॉइन चलेगा. सो इसका बैकड्रॉप ये एक है. अगर आप डेव वॉलेट में भी जाता है या मार्केटिंग के लिए भी जाता है, किसी भी चीज़ के लिए बाय एंड सेल होता है, जो भी परसेंटेज आप रखते हैं, ओके, सेम परसेंटेज उनको भी जाता है. तो गाइज आपका कॉइन मार्केट में हाइप होने से पहले ही, मतलब हाइप होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो हिसाब में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, कि उसको 10 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, मतलब कुछ भी लग सकता है, कितना भी, उसका कोई गारंटी नहीं है. डिपेंड्स ऑन द मार्केट वैल्यू, डिपेंड्स ऑन द मार्केट में कितने आपके कितने बायर्स हैं. इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट. ओके, तो गाइज ये हो गया कॉइन टूल के बारे में. नेक्स्ट चलते हैं हम ये रिमिक्स. आपको ये पता होगा कि रिमिक्स में
आप इसमें भी आप कॉइन, इसमें बेसिकली लगता है कोड। ओके, इसमें अगर आप कॉइन डेवलप करना चाहते हैं तो इसमें कोड लगता है, कोडिंग देनी पड़ती है और आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है, मेन चीज़। तो मैं पूरा करके नहीं बताऊंगा इसमें, मेरे अगले वीडियो में मैं पूरा करके बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ आपको बैकड्रॉप बताऊंगा कि क्या इसमें करना चाहिए, करने से क्या होता है और क्या नहीं होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, तो रिमिक्स आईडीई, इसमें भी आप अपना टोकन, अपना कॉइन क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में जाके आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन गाइस, करने से पहले ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है ये आप गौर से पढ़ लेना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, scam alerts, the only URL remix is used to remix ethereum.org. okay, beware of online videos promoting liquidity front runner bots. okay, ये सिर्फ फ्रंट रनर बॉट्स के लिए मतलब इन लोगों ने बताया है, बट जो आप YouTube में वीडियो देखते हो और रिमिक्स में कैसे कोडिंग करते हैं, वो लोग शायद आपको गिटहब में से आपको कोडिंग्स लेने के लिए बोलेंगे, आपको फ्री में देंगे कोडिंग्स। क्यों देंगे फ्री में? फ्री में आपको क्यों देंगे कोडिंग? आप अपना कॉइन रिलीज करना चाहते हो, वो लोग बताएंगे, वो लोग बता रहे हैं कि आप ऐसे 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 करके अपना यहाँ से गिटहब से ये वाला फाइल ले लो और अपने इसमें लगा दो और आपका कॉइन बन जाएगा। सिर्फ आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जो कि आपका कॉइन नेम है वो चेंज करना है और एड्रेस चेंज करना है। गाइस, कॉइन नेम और एड्रेस चेंज करने से कोडिंग नहीं बदल जाती है। यस, बदलती है, सिर्फ आपका कॉइन नेम और एड्रेस, वॉलेट एड्रेस, जो कि आपको मेन वही चीज़ चाहिए। लेकिन कोडिंग के अंदर ऐसा भी बहुत कुछ कोडिंग है, अगर आपको कोडिंग नहीं पता है तो ऐसा भी कोडिंग है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, सेम लाइक कॉइन टूल, सेम लाइक कॉइन टूल। ओके, आप जो भी कोडिंग करेंगे यहाँ पर, जो भी ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पर, उसका कुछ फंडा, उसका कुछ वैल्यू, उसका कुछ अमाउंट उस बंदे को चला जाएगा जो बंदा आपको कोडिंग सेल कर रहा है या फ्री में दे रहा है ऑटोमेटिकली। या तो फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि इसमें अपने उसने बॉट लगाया हो, जो कि आपको नहीं पता है, बॉट लगाया हो और बॉट से वो आपका पूरा लिक्विडिटी जो है वो पूरा ब्लैंक कर सकता है। गाइस, पूरा लिक्विडिटी वो ब्लैंक कर सकता है। तो गाइस, दिस इज ऑल्सो नॉट सेफ फॉर, यस, फॉर फन पर्पस आप कर सकते हो क्रिएट, आप कॉइन टूल में भी कर सकते हो क्रिएट फॉर फन पर्पस। लेकिन आप सीरियसली हो तो प्लीज़ गाइस, विदाउट डेवलपर नॉलेज, विदाउट नॉलेज ऑफ कोडिंग आप ये मत करना, क्योंकि ये फ्री में नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कोडिंग होती है, आप जो डिप्लॉय करते हो अपना कॉइन, फ्री में नहीं होता है, कुछ चार्जेस लगते हैं, मिनिमम चार्जेस है। ओके, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी पैसा है ये आपका हार्ड अर्न मनी है। टेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, मार्केट में रिलीज कर सकते हो। लेकिन गाइस, जब आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आप किसी को बताओगे जब मार्केट में ये आएगी, अगर किसी ने बाई किया तो क्या हो जाएगा कि मार्केट से उसका उम्मीद जो है, होप जो है वो चला जाएगा, क्योंकि आप एक स्कैम कॉइन बना रहे हैं। ऑटोमेटिकली आप एक स्कैम कॉइन बना रहे हैं, लेकिन आप, आपका इंटेंशन नहीं है स्कैम कॉइन बनाने का, लेकिन आप ऑटोमेटिकली बना रहे हैं, क्योंकि दूसरे जो आप जिसके पास से कोडिंग ले रहे हो, जो आपको फ्री में कोडिंग दे रहा है, यूट्यूब में हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, जो फ्री में आपको कोडिंग दे रहा है, भाई ऐसे कॉइन बनाओ, ऐसे ऐसे ये कोडिंग गिटहब से ले लो और ये कोडिंग यहाँ पर पेस्ट कर दो, दैट्स इट, योर जॉब इज़ डन। आपका कॉइन बन गया, मार्केट में आप रिलीज कर दो, गो एंड चेक इन द गो एंड चेक इन BSC, अगर आप BSC के लिए बना रहे हो, गो एंड चेक इन द BSC ब्लॉकचेन, आपको सब वहाँ पर आपका कॉइन दिख जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी, ओह मैंने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया है, मेरा कॉइन लॉन्च हो गया। तो आप क्या करोगे, खुशी खुशी में आप टेलीग्राम में, यहाँ पर फेसबुक में, सब जगह आप अपना मार्केटिंग करना शुरू कर दोगे। लेकिन गाइज, आपको, आपके लिए ये खुशी की बात है, लेकिन जब लोग इसको खरीदेंगे, इस कॉइन को खरीदेंगे लोग आपके नाम से, आपके कंपनी के नाम से, या आप
जो जिस कॉइन को आपने क्रिएट किया है, ठीक है ना, जब लोग खरीदेंगे इसको, उसको पता चलेगा, उसको तब पता नहीं चलेगा कि भाई इसमें तो ये वाला फंडा है, उसको ये नहीं पता चलेगा क्योंकि वो नहीं देख पाएगा कि इसमें फंडा क्या है। आपने तो कॉइन क्रिएट कर दिया है, वो सिर्फ अपना वो देखेगा कि ठीक है मैं यहाँ से कॉइन ले लेता हूँ, तो इसको मैं ट्रेडिंग करूँगा एंड इसको मैं कोई व्हाट यू कॉल लॉन्ग टर्म के लिए इसको मैं सेव करके रखता हूँ, देन लेटर ऑन आई विल सेल इट, ओके। बट ही इज़ नेवर गोइंग टू डू दैट, नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि जैसे ही डेवलपर जो आपको कोड दे रहा है उसको जैसे ही पता चलेगा, ऑटोमेटिकली उसका बॉट आपका जो कॉइन है इसको ट्रैक कर लेगा और उसका बॉट जो है, जो भी पैसा आपने उसमें लिक्विडिटी में डाला है, सबसे पहले वो बॉट निकाल लेगा, या तो फिर लेट में निकालेगा, या तो जो भी ठीक है। आप बॉट को इसमें इथेरियम इस रिमिक्स आईडी में आप बॉट को स्टॉप नहीं कर सकते, यू कांट स्टॉप दैट बॉट, ओके। सो ये है रिमिक्स के बारे में। अब लास्ट एंड फोरमोस्ट साइट जो कि बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज़ पिंक सेल गाइस। यस, पिंक सेल इज़ वेरी मच पॉपुलर। पिंक सेल में बहुत सारे कॉइन जेन्युइनली इसमें लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन गाइस इसमें भी कुछ ऐसे चीज़ हैं जो मार्केट में कॉइन लॉन्च होने से पहले, लॉन्च करने से पहले आपको जानना है कि इसमें क्या क्या इसमें फंक्शंस है। अगर आप कॉइन लॉन्च जेन्युइनली करना चाह रहे हैं तो गाइस आप अपना बैकग्राउंड, या फिर अपना बैकग्राउंड को पहले, अपना साइट्स को पहले, अपना बिजनेस को पहले आप एक पेपर में नोट कर लीजिए कि आप क्या क्या करना चाह रहे हैं इसके बारे में, अपने कॉइन के बारे में, आप कहाँ तक अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ पर आप कॉइन लॉन्च कीजिए, क्योंकि गाइस ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, पिंक सेल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, बॉट्स हैं, आपको बॉट से सावधानी रहनी है, क्योंकि अगर आपने इनिशियल में आपने बॉट के बारे में ध्यान नहीं रखा और एंटी बॉट आपने सिलेक्ट नहीं की और एंटी व्हाट यू कॉल सो आपको ये समझ में आ गई है कि इसमें कॉइन टूल में कैसे आपको टोकन इसमें बनाना है, या टोकन कैसे रिलीज़ करना है, क्रिएट टोकन फॉर प्री सेल, और लॉकर क्या होता है, ये आपको पता चल गया है, ठीक है ना। नाउ इसका बैकड्रॉ ये है कि आप ये जो कॉइन टूल है ये थर्ड पार्टी साइट है, दिस इज़ नॉट प्रॉपर, ये मेरे हिसाब से प्रॉपर साइट नहीं होगी बनाने कॉइन मार्केट में रिलीज़ करने के लिए। वाई? बिकॉज लाइक आई टेल यू, जब आप ये कॉइन रिलीज़ करते हैं यहाँ से, इनके बैकड्रॉ में, इनके बैकग्राउंड में जो कोडिंग होती है, ठीक है ना, इनकी कोडिंग जो है, आपका जो ये जब कॉइन आप क्रिएट करोगे, आपकी इसमें ऑटोमेटिकली कोडिंग बनते जाएगी। जब आप ये ऑप्शंस क्रिएट करते रहोगे ऑटोमेटिकली आपकी कोडिंग बनते जाएगी। लेकिन गाइस जब आप इसको रिलीज़ करोगे, कॉइन टूल भी अपना कोडिंग उस कोडिंग के अंदर दे देता है, जो कि आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आप यहाँ से अपना कोडिंग नहीं देख पा रहे हो। आप कभी नहीं देख पाओगे कि आपका कोडिंग क्या है, जब तक या बीएससी स्कैन में जाओगे, बीएससी स्कैन में से आप देख सकते हो वहाँ पर कोडिंग। लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, अगर आप डेवलपर नहीं हो, देन गाइस इसमें बैकड्रॉप ये रहेगा कि आप जब कॉइन में कोई भी कॉइन सेल करता है या बाई करता है, उसका कुछ परसेंटेज कॉइन टूल को जाता है ऑटोमेटिकली कॉइन टूल को उसका परसेंटेज चला जाता है विदाउट योर इंफॉर्मेशन। येस, दोज थिंग्स यू कैन फाइंड आउट इन बीएससी स्कैन, ओके। बीएससी स्कैन साइट में जाके आप देख सकते हो, वो सब कुछ आपको वहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन गाइस आप कुछ कर नहीं सकते। आप सोचते हो, आप सोचोगे कि कॉइन टूल में मैंने किया तो इसको बंद कर देते, आप बंद नहीं कर पाओगे, ओके। इसको आप डेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने मार्केट में इसको रिलीज़ कर दिया है, अपना फंड्स आपने रिलीज़ कर दिया है, लिक्विडिटी दे दिया है, मार्केट में हज़ारों लोगों ने कॉइन ले लिया है, तो आप इसको फॉर एवर, ये इनके पास प्रॉफिट जाता रहेगा, फॉर एवर जाता रहेगा जब तक ये कॉइन चलेगा।
सो इसका बैकड्रॉप ये एक है। अगर आप डेव वॉलेट में भी जाता है या मार्केटिंग के लिए भी जाता है, किसी भी चीज़ के लिए बाय एंड सेल होता है, जो भी परसेंटेज आप रखते हैं, ओके, सेम परसेंटेज उनको भी जाता है। तो गाइज आपका कॉइन मार्केट में हाइप होने से पहले ही, मतलब हाइप होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, वो हिसाब में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उसको 10 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, मतलब कुछ भी लग सकता है, कितना भी, उसका कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड्स ऑन द मार्केट वैल्यू, डिपेंड्स ऑन द मार्केट में कितने आपके कितने बायर्स हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। ओके, तो गाइज ये हो गया कॉइन टूल के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम इथेरी ये रिमिक्स। आपको ये पता होगा कि रिमिक्स में आप, इसमें भी आप कॉइन, इसमें बेसिकली लगता है कोड। ओके, इसमें अगर आप कॉइन डेवलप करना चाहते हैं तो इसमें कोड लगता है, कोडिंग देनी पड़ती है और आपको वॉलेट कनेक्ट करना पड़ता है, मेन चीज़। तो मैं पूरा करके नहीं बताऊंगा इसमें, मेरे अगले वीडियो में मैं पूरा करके बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ आपको बैकड्रॉप बताऊंगा कि क्या इसमें करना चाहिए, करने से क्या होता है और क्या नहीं होता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, तो रिमिक्स आईडीई, इसमें भी आप अपना टोकन, अपना कॉइन क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में जाके आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन गाइस करने से पहले ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है ये आप गौर से पढ़ लेना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, स्कैम अलर्ट्स, द ओनली URL remix is used to remix ethereum.org. okay, beware of online videos promoting liquidity फ्रंट रनर बॉट्स। ओके, ये सिर्फ फ्रंट रनर बॉट्स के लिए मतलब इन लोगों ने बताया है, बट जो आप YouTube में वीडियो देखते हो और रिमिक्स में कैसे कोडिंग करते हैं, वो लोग शायद आपको गिटहब में से आपको कोडिंग्स लेने के लिए बोलेंगे, आपको फ्री में देंगे कोडिंग्स। क्यों देंगे फ्री में? फ्री में आपको क्यों देंगे कोडिंग? आप अपना कॉइन रिलीज करना चाहते हो, वो लोग बताएंगे, वो लोग बता रहे हैं कि आप ऐसे 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 करके अपना यहाँ से गिटहब से ये वाला फाइल ले लो और अपने इसमें लगा दो और आपका कॉइन बन जाएगा। सिर्फ आपको कुछ चेंजेस करने हैं, जो कि आपका कॉइन नेम है वो चेंज करना है और एड्रेस चेंज करना है। गाइस, कॉइन नेम और एड्रेस चेंज करने से कोडिंग नहीं बदल जाती है। यस, बदलती है, सिर्फ आपका कॉइन नेम और एड्रेस, वॉलेट एड्रेस, जो कि आपको मेन वही चीज़ चाहिए। लेकिन कोडिंग के अंदर ऐसा भी बहुत कुछ कोडिंग है, अगर आपको कोडिंग नहीं पता है तो ऐसा भी कोडिंग है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, सेम लाइक कॉइन टूल, सेम लाइक कॉइन टूल। ओके, आप जो भी कोडिंग करेंगे यहाँ पर, जो भी ट्रांजैक्शन होगा यहाँ पर, उसका कुछ फंडा, उसका कुछ वैल्यू, उसका कुछ अमाउंट उस बंदे को चला जाएगा जो बंदा आपको कोडिंग सेल कर रहा है या फ्री में दे रहा है ऑटोमेटिकली। या तो फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि इसमें अपने उसने बॉट लगाया हो, जो कि आपको नहीं पता है, बॉट लगाया हो और बॉट से वो आपका पूरा लिक्विडिटी जो है वो पूरा ब्लैंक कर सकता है। गाइस, पूरा लिक्विडिटी वो ब्लैंक कर सकता है। तो गाइस, दिस इज ऑल्सो नॉट सेफ फॉर, यस, फॉर फन पर्पस आप कर सकते हो क्रिएट, आप कॉइन टूल में भी कर सकते हो क्रिएट फॉर फन पर्पस। लेकिन आप सीरियसली हो तो प्लीज़ गाइस, विदाउट डेवलपर नॉलेज, विदाउट नॉलेज ऑफ कोडिंग आप ये मत करना, क्योंकि ये फ्री में नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कोडिंग होती है, आप जो डिप्लॉय करते हो अपना कॉइन, फ्री में नहीं होता है, कुछ चार्जेस लगते हैं, मिनिमम चार्जेस है। ओके, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी पैसा है ये आपका हार्ड अर्न मनी है। टेस्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, मार्केट में रिलीज कर सकते हो। लेकिन गाइस, जब आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आप किसी को बताओगे जब मार्केट में ये आएगी, अगर किसी ने बाई किया तो क्या हो जाएगा कि मार्केट से उसका उम्मीद जो है, होप जो है, वो चला जाएगा। क्योंकि आप
एक स्कैम कॉइन बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली आप एक स्कैम कॉइन बना रहे हैं, लेकिन आप, आपका इंटेंशन नहीं है स्कैम कॉइन बनाने का, लेकिन आप ऑटोमेटिकली बना रहे हैं, क्योंकि दूसरे जो आप जिसके पास से कोडिंग ले रहे हो, जो आपको फ्री में कोडिंग दे रहा है, यूट्यूब में हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, जो फ्री में आपको कोडिंग दे रहा है, भाई ऐसे कॉइन बनाओ, ऐसे ऐसे ये कोडिंग गिटहब से ले लो और ये कोडिंग यहाँ पर पेस्ट कर दो, दैट्स इट, योर जॉब इज़ डन, आपका कॉइन बन गया, मार्केट में आप रिलीज कर दो, गो एंड चेक इन द गो एंड चेक इन बीएससी, अगर आप बीएससी के लिए बना रहे हो, गो एंड चेक इन द बीएससी ब्लॉकचेन, आपको सब वहाँ पर आपका कॉइन दिख जाएगा एंड यू विल बी हैप्पी, ओह मैंने अपना कॉइन लॉन्च कर दिया है, मेरा कॉइन लॉन्च हो गया। तो आप क्या करोगे, खुशी खुशी में आप टेलीग्राम में, यहाँ पर फेसबुक में, सब जगह आप अपना मार्केटिंग करना शुरू कर दोगे। लेकिन गाइज आपको, आपके लिए ये खुशी की बात है, लेकिन जब लोग इसको खरीदेंगे, इस कॉइन को खरीदेंगे लोग आपके नाम से, आपके कंपनी के नाम से, या आप जो जिस कॉइन को आपने क्रिएट किया है, ठीक है ना, जब लोग खरीदेंगे इसको, उसको पता चलेगा, उसको तब पता नहीं चलेगा कि भाई इसमें तो ये वाला फंडा है, उसको ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो नहीं देख पाएगा कि इसमें फंडा क्या है, आपने तो कॉइन क्रिएट कर दिया है। वो सिर्फ अपना वो देखेगा कि ठीक है मैं यहाँ से कॉइन ले लेता हूँ, तो इसको मैं ट्रेडिंग करूँगा एंड इसको मैं कोई व्हाट यू कॉल लॉन्ग टर्म के लिए इसको मैं सेव करके रखता हूँ, देन लेटर ऑन आई विल सेल इट, ओके, बट ही इज़ नेवर गोइंग टू डू दैट, नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि जैसे ही डेवलपर जो आपको कोड दे रहा है उसको जैसे ही पता चलेगा, ऑटोमेटिकली उसका बॉट आपका जो कॉइन है इसको ट्रैक कर लेगा, और उसका बॉट जो है, जो भी पैसा आपने उसमें लिक्विडिटी में डाला है, सबसे पहले वो बॉट निकाल लेगा, या तो फिर लेट में निकालेगा, या तो जो भी ठीक है। आप बॉट को इसमें इथेरियम इस रिमिक्स आईडी में आप बॉट को स्टॉप नहीं कर सकते, यू कांट स्टॉप दैट बॉट, ओके। यस गाइज, लास्टली पिंकसेल इज़ अ वेरी गुड साइट, ओके। यहाँ पर भी आप टोकन आप डिप्लॉय कर सकते हो, टोकन बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पर जब आप राइट हैंड साइड की तरफ देखोगे, ये BSC मेन नेट लिखा हुआ है, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पर आप और भी अदर नेटवर्क्स में, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स में आप टोकन क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर देखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, जब आप लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आएगा क्रिएट टोकन, सॉरी, क्रिएट टोकन, ओके। आप जब क्रिएट टोकन में जाओगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड टोकन अगर आपको बनानी है, या आपको कौन सी टाइप की टोकन बनानी है, लिक्विडिटी जनरेटर टोकन बनानी है, बेबी टोकन बनानी है, बायबैक टोकन बनानी है, तो उसके हिसाब से आप टोकन बना सकते हो। तो लेट्स कीप इट एज स्टैंडर्ड, कीप इट एज अ स्टैंडर्ड टोकन, ओके। कोई भी नाम लिख दो यहाँ पर, मैं करके आपको नहीं बताऊँगा पूरा, बट मैं कॉइन में यहाँ पर डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, या क्या प्रॉब्लम, ऐसी कौन सी चीज़ है, डिटेल्स है, लाइक आपको ध्यान में रखना है, ओके। द मेन थिंग इज, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इम्प्लीमेंट पिंक एंटी बॉट सिस्टम। जो ये एंटी बॉट सिस्टम है गाइस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट दिस इज़ नॉट द ऑल एंटी बॉट सिस्टम। आपको एंटी वेल सिस्टम है, इसमें एंटी बॉट है, आपके पास यहाँ पर पिंक लॉकर है, उसके बाद एयर ड्रॉप है, एयर ड्रॉप कर सकते हो, पिंक लॉकर, आप अपना कॉइन टोकन पिंक लॉकर में लिक्विडिटी लॉक कर सकते हो, बहुत कुछ है इसमें, ठीक है ना। आप इसमें KYC ऑडिट कर सकते हो। और जो एंटी बॉट सिस्टम है गाइस, एंटी बॉट सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई बॉट आपके टोकन में आता है, आपके चैनल में आता है, आपके कॉइन को ख़रीदना चाहता है, तो वो बॉट नहीं खरीद पाएगा। जस्ट इन केस आप इसमें बॉट सेटिंग भी कर सकते हो। बॉट को सेटिंग कैसा करना होता है, अगर कोई बॉट है जो $1000 लेके बैठा है, या $10,000 लेके बैठा है, या 5000, या जो भी है, वॉट एवर द अमाउंट है, ठीक है ना, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है, बॉट को ब्लॉक कर सकते हो मेनली। और ये जो एंटी वेल है, लाइक एंटी वेल भी आप इसमें ब्लॉक कर सकते हो। एंटी वेल
कैसा होता है, जैसे आपने कॉइन लॉन्च किया, आपने लिक्विडिटी उसमें डाली, लिक्विडिटी डालने से पहले ही या तो वेल खरीद के बैठा हुआ है ठीक है, जैसे ही आपने उसमें लिक्विडिटी डाली, वेल उसको बेच के आउट हो गया, पूरी लिक्विडिटी निकाल दिया, पूरी लिक्विडिटी वो निकाल सकता है वेल, ठीक है ना। उसका तो फंडा ही यही है वेल का कि भाई ह्यूज अमाउंट में कॉइन ले लो और जो भी पैसा है जो भी पैसा है, ठीक है ना, वो $1000 का अगर आपका कॉइन, आप जब स्टार्टिंग में इनिशियल लिक्विडिटी आप देते हो तो आप उतना बजट नहीं लगाते हो, दैट वेल नोज, ठीक है, उतना बजट लगा के आप उसमें नहीं करते हो। तो इनिशियल स्टेज में जो होता है, आप जो अपनी कॉइन का जो प्राइस आप सेट कर रहे हो, ठीक है ना, वो हिसाब में क्या करता है, वेल उसको बाई कर लेता है और जैसे ही आप लिक्विडिटी उसमें डालते हो, ठीक है ना, वेल उसको बेच के निकल जाता है एंड लिक्विडिटी इज नील, ठीक है ना। तो इसमें वेल को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, तो आप इसमें ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि कोई भी आपका कॉइन, एनी कस्टमर और एनी वन कांट बाय मोर देन 1 BNB, ठीक है, ऐसे आप उसको सेटिंग कर सकते हो, कांट बाय मोर देन $50 और $100, ओके, ऐसे आप अपने कॉइन को सेट कर सकते हो एंटी वेल सिस्टम में, ओके, एंटी वेल सिस्टम में। ये आपको जब ये कॉइन सेट करते हुए जाओगे तो आपको पता चलेगा, जब ये कॉइन क्रिएट करोगे, टोकन क्रिएट करोगे, और भी आपको स्टेजेस आएंगे जहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन आपको फिल आउट करनी होती है, जैसे टेलीग्राम है, आपका वेबसाइट है, आपका फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या ट्विटर है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो डिटेल्स हैं जो आपको इसमें फिलअप करनी पड़ती है। लेकिन मेन चीज़ यही है गाइस कि आपको एंटी बॉट सिस्टम ये आपको क्लिक करना ही करना है, नहीं तो आपका कॉइन मार्केट में स्टे नहीं होने वाला है ज़्यादा दिन के लिए, और आप सिर्फ लिक्विडिटी डालते रहोगे और मार्केटिंग करते रहोगे, दैट्स इट, ठीक है, कॉइन नहीं जाने वाली आगे। और एंटी वेल आपको अभी बताया मैंने, एंटी वेल को कैसे रोकना है, आप स्टेप बाय स्टेप में आगे आगे जाओगे तो आप बाइंग जो प्रेशर है, जो बाइंग ऑप्शन है, बाइंग ऑप्शन में आप ऑप्शन लगा सकते हो कि भाई मेरा कॉइन जो है $100, एक ही आदमी एक ही बार में एक ही इसमें $100 से ज़्यादा नहीं खरीद सकता, यस, उसको अलग से दूसरा ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, ओके, एक वॉलेट से एक ही बार में 100 ही कर सकता है, या 1000 एक बार में नहीं कर सकता, 100 कर सकता है, या 50 कर सकता है, या $10 कर सकता है, एज यू विश, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप कॉइन क्रिएट कर रहे हो, टोकन क्रिएट कर रहे हो, तो गाइज प्लीज़ ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना है और ध्यान से आपको कॉइन लॉन्च करनी है। अगर आप डेवलपर नहीं हो तो, अगर आप डेवलपर हो देन इट इज़ वेरी वेल एंड गुड, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है नहीं करना है, हाउ टू कोड एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड गाइज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप कोई भी अपना कॉइन लॉन्च करने के लिए यूट्यूब से, साइट से, यूट्यूब से या गिटहब से, कहीं से भी आप कोई भी कोडिंग मत लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मत लीजिए, बिकॉज उनके बीच में अगर आपको कोडिंग समझ में नहीं आ रही है, यू कांट अंडरस्टैंड द कोडिंग, यू कांट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है कोडिंग की, तो प्लीज़ वीडियो देख के आप कॉइन डिप्लॉय मत कीजिए, यू विल बी इन अ लॉस, दैट्स इट गाइस। तो फाइनली गाइस आई विल स्टॉप इट हियर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेरी दूसरी वीडियोस में मैं आपको टोकन चीप में कैसे खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, वो सब वीडियो मैं आपको बताऊंगा। और तब तक के लिए इजाज़त, गुड बाय।